नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कम्युनिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और साथ ही मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, देवरा गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से और रिलायंस सिक्योरिटीज से जिगर त्रिवेदी हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज किस तरह का एक्शन ब्रॉडर मार्केट में दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर में हल्की तेजी है। गोल्ड बिल्कुल ही सपाट 59,000 के नीचे कारोबार हो रहा है। चांदी 72,200 रुपए के आसपास। कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $91 के ऊपर है। यहां पर तेजी अब बढ़ती जा रही है। नेचुरल गैस 218 के आसपास और नामेक्स पर नेचुरल गैस $2.5 के ऊपर है। कॉपर की बात करें तो कल की अच्छी तेजी के बाद यह तेजी कंटिन्यू हो रही है, 735 के आसपास है। चौथाई से आधे % की तेजी यहां पर दिख रही है। जिंक में भी आधे % की तेजी। कल तो जिंक में 2.25% तक की मजबूती दिखी थी। जीरे की बात करें तो कल करीब 4.25% गिरकर जीरा का वायदा बंद हुआ था और आज यहां पर हल्की तेजी अब दिख रही है, करीब 1% के आसपास की, और 61,000 के आसपास भाव चला गया है। हल्दी में भी अब तेजी है। कल 5% से ज्यादा की गिरावट हल्दी में दिखी थी, लेकिन आज हल्की खरीदारी यहां दिख रही है। धनिया दायरे में है 6,850 के आसपास। ग्वारगम और ग्वारसीड में भी आधे से 1% की तेजी दिख रही है। मॉनसून को लेकर अपडेट यह है कि आईएमडी ने जो अलर्ट जारी किया है, उनके मुताबिक 12 सितंबर से लेकर रविवार तक जो साइक्लोनिक जो इंपैक्ट है उसका असर दिख सकता है। उससे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र में भी शनिवार और रविवार यानी इस वीकेंड पर यहां बारिश होने की संभावना है। अगले 3 दिनों तक उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान आईएमडी का है। उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में यह तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए मॉनसून का अपडेट हो गया है और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड बॉन्ड के बारे में, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड कल खुला था। 15 सितंबर तक आपके पास निवेश का मौका है। कल भी हमने आपको बताया था कि 5,923 रुपए प्रति ग्राम का भाव है। डिजिटली अगर आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हैं तो आपके लिए 5,873 रुपए प्रति ग्राम का भाव है। और 15 सितंबर को ये सीरीज जो 2023-24 की सीरीज का ये जो दूसरी किस्त है ये बंद हो जाएगी। केडिया जी क्या लग रहा है भाव के हिसाब से बताइए? 5,923 और 5,873 दो भाव है। एक जो डिजिटली नहीं खरीदते उनके लिए और जो डिजिटली खरीदते हैं उनके लिए 5,873 रुपए प्रति ग्राम का भाव। क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव प्राइस है आपको लग रहा है गोल्ड बॉन्ड में निवेश का? नमस्कार विष्णु जी। देखिए, सोने में निवेश हमेशा अट्रैक्टिव ही रहा है। हमने देखा है कि अगर हम ईयर ऑन ईयर भी देखें तो हर जितने भी ये ट्रेंचेस आए उसमें हमेशा भाव बढ़ते हुए मिल रहा है। और करंट में भी मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर अगर हम देखें जो फंडामेंटल्स है वो काफी सपोर्टिव ही है। तो मुझे लगता है हाँ, एक चीज अच्छी इसमें यह है कि जब निवेश के लिए हम सोना बाय करते हैं तो डिजिटल होना बहुत जरूरी, क्योंकि वहां पे कॉस्ट की बचत काफी हो जाती है। प्लस 2.5% का जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है ये एसजीबी को काफी अट्रैक्टिव बनाता है अदर गोल्ड के फॉर्म से। तो मुझे लगता है डिजिटली जो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं उन्हें डिजिटल के माध्यम से ही गोल्ड बाय करना चाहिए। और स्टिल एक्सपेक्टिंग कि अगले 1 साल की भी अगर हम बात करें तो अभी भी कैपेबल है गोल्ड के 14 से 15% का रिटर्न अगले 1 साल में बना सके। तो आई थिंक काफी अच्छा एसजीबी का हम बोल सकते हैं नया एवेन्यूज है। जिनको भी गोल्ड में निवेश करना है एसजीबी के थ्रू करके चलना चाहिए। ओके, यानी अच्छा विकल्प है आपके लिए और भाव के हिसाब से भी अच्छे भाव लग रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से क्या करना चाहिए। भाविक क्या करें गोल्ड और सिल्वर में, क्या कॉल है आपकी आज? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। देखिए गोल्ड में तो अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी वीकनेस रहेगी। ओवरऑल अगर देखें तो ये भी काफी डेटा डिपेंडेंट है। इन्फ्लेशन का भी डेटा आने वाला है और अगर हम देखें तो अभी थोड़े बहुत डॉलर इंडेक्स में ऑल्दो आज के दिन थोड़ी वीकनेस देखने को मिले, बट ओवरऑल अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़ा दबाव जरूर से गोल्ड में दिख सकता है। तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 59,000 के करीब अगर आता है तो मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 58,850 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 59,100 का। चांदी की बात करें तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में अगर देखें तो 4 दिन में चांदी एक
अच्छा रेजिस्टेंस है अराउंड 72,300 से 72,400, वो ब्रीच नहीं कर पाया है। मुझे लग रहा है कि अगर वो ब्रीच करता है तो हम थोड़ा बहुत अपसाइड मूव देख सकते हैं, वरना वापस आई थिंक 71,500 से 72,200 के बीच में ही देख सकते हैं। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 72,400 के ऊपर जाता है तो मैं रिकमेंड करूंगा बाय के लिए 73,100 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 71,900 का। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए कि 72,400 के ऊपर ही बाय कीजिए। ओके, यानी 72,400 के ऊपर ही खरीदना है। 73,100 का टारगेट है, स्टॉप लॉस है 71,900 का। चांदी को लेकर गोल्ड भाभी की बिकवाली की सलाह इंट्राडे के लिए 59,000 पे आपको बेचना है। टारगेट है नीचे का 58,850, क्योंकि रेंज में है तो छोटे रेंज का फायदा उठाना है, आपको ऊपर के रेंज में बेचना है। दिव्या, आपको भी लग रहा है गोल्ड और बेचे और चांदी खरीदना चाहिए? गुड मॉर्निंग विश्वान जी, मेरा भी व्यू सेम रहेगा। गोल्ड केयर में बात हो तो एक रेंज बाउंड है, हायर लेवल पे सस्टेन कर नहीं रहा। कल भी हमने जैसे कि देखा कि डॉलर इंडेक्स में हमें नरमी जरूर देखने मिली, पर प्राइसेस में हमें कोई रैली नहीं आया, क्योंकि जो ट्रेजरी यील्ड्स है वो कंफर्टेबली 4% के ऊपर प्लेस्ड है, जो कि नेगेटिव है प्राइसेस के लिए। और कल इन्फ्लेशन डेटा भी है, एक्सपेक्टेशन है कि 3.6% के आसपास आएगा। तो ऐसा अनुमान है कि जो फेड जो है पॉज तो करने वाले हैं, पर इंटरेस्ट रेट जो काफी टाइम तक हायर रह सकते हैं, क्योंकि उनका टारगेट 4% है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है प्राइसेस के लिए। तो मेरे हिसाब से सीटा के पहले हम लोग सेल ऑन राइज का व्यू रख सकते हैं, 59,150 के आसपास सेल करें, स्टॉप लॉस 59,250 का रखे और टारगेट 59,000 का मेंटेन करें। और चांदी में भी जैसे कि देखा कि हमें अच्छी रिकवरी देखने मिली है, ऑलमोस्ट 1% ऊपर है ये वीक में। मेन रीजन ये कि जो चाइना के जो इकोनॉमिक डेटा प्रिंट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव आया है, और साथ में डिफ्लेशनरी जो कंसर्न है वो भी थोड़े से ईज आउट हुआ है, जो पॉजिटिव है सिल्वर के लिए। तो सिल्वर भी हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, 71,700 के आसपास बाई करें, स्टॉप लॉस हम 71,400 का रखे, और लक्ष्य हम 72,100 का रख सकते हैं ऊपर में। ओके, यानी भाविक और दिव्या दोनों को लग रहा है कि गोल्ड को आज बेचना चाहिए और चांदी खरीदना चाहिए, लेकिन जो बेचने का रेंज है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइट रेंज है। तो ऊपर की तरफ बेचे, जो एंट्री पॉइंट है, जो सेल पॉइंट इन्होंने दिया है 59,150 का दिव्या गगलानी को लगता है, और भाविक को लगता है कि 59,000 पे बेचे। जिगर, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में किस तरह की स्ट्रेटजी आज बनानी चाहिए? अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें, हाँ गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में आज ट्रेंड नेगेटिव है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके के इकोनॉमिक रिलीजेस आने वाली है, यूएस इन्फ्लेशन है, इसीलिए रेट डिसीजन आने वाला है, नेक्स्ट वीक इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, बैंक ऑफ इंग्लैंड है एंड फेड के मॉनेटरी पॉलिसी के आउटकम्स आएंगे। मुझे लग रहा है इस दिन डॉलर इंडेक्स 104.6 के आसपास जो स्टडी हुआ है, 104.5, 104.20 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ आने को आ सकता है। टेक्निकली ऑल्सो मुझे लग रहा है सिल्वर में हमने 77,000 से 71,000 का एक लेवल देख लिया है। सो एक पुल बैक का जो एक दौर रहेगा वो शायद 1 या 2 दिनों के लिए कंटिन्यू रहेगा। सो आई रिकमेंड टू गो लॉन्ग इन सिल्वर दिसंबर, गो लॉन्ग अराउंड 71,900, 71,700 के नीचे 71,600 शुड बी अ स्टॉप लॉस, एंड 72,500 इज टारगेट इन सिल्वर। गोल्ड में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत अगर डीप आता है 80 या 90 पॉइंट का, आई मीन 58,800 के आसपास अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो लॉन्ग, 58,700 का स्टॉप लॉस, 59,000 इज टारगेट। यानी जिगर की जो कॉल है गोल्ड में वो नीचे की तरफ खरीदारी की है, जो टारगेट है भाविक पटेल के और दिव्या गगलानी के, उस टारगेट के नीचे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। वो सेल ऊपर की तरफ कर रहे हैं और ये नीचे की तरफ बाइंग की सलाह दे रहे हैं गोल्ड में। आपकी सलाह क्या है केरिया जी बुलियन मार्केट को लेकर? देखिए, आई थिंक पिछले हफ्ते की अच्छी गिरावट के बाद अब ये मौका बाइंग का है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो न्यूज रहेगी वो 20 सितंबर को आनी है, जहां पे हम देखेंगे कि फेड सितंबर में कोई रेट हाइक नहीं कर रहा है। उम्मीद है जो सीएमई फेड टूल के हिसाब से समझ में आता है कि नवंबर में ही रेट एक और हाइक हो सकता है, जो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है। रहा बात हम रेट कट की, तो ये पहले से ही पता है कि मार्च अप्रैल से पहले कोई रेट कट नहीं होगी।
होगी उसके बाद ये। तो आई थिंक जो ये अभी बातें हो रही है इंटरेस्ट रेट को लेकर, ये ऑलरेडी मार्केट जैसे उसमें नया डेवलपमेंट बस यही है कि सितंबर में कोई रेट हाइक नहीं विच इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो आई थिंक डॉलर इंडेक्स में बिल्कुल जिगर ने जैसे कहा है, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 104.20 का लेवल भी तोड़ता हुआ 103.50 तक का लेवल डॉलर इंडेक्स दिखा सकता है। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है जिसके चलते सोने और चांदी को सपोर्ट मिलेगा। इंटरनेशनल में भी 1915 1916 के सपोर्ट से उठना चाहिए, जो 1935 से 1940 का इमीडिएट टारगेट। डोमेस्टिक मार्केट में मेरी सलाह रहेगी 58,750 के ड्रॉप पे आप लेके चलिए। हाँ, नई तेजी के लिए वी नीड टू ब्रेक 59,200, जब तक 59,200 नहीं ब्रीच करता दायरा है, बट कुल मिलाकर तेजी है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो कल का दिन ध्यान रखिए, कल हमने देखा था कि कॉपर के अंदर 12 रुपए का एक बड़ा जंप आया है, तो जो बेस मेटल में गेन है वो चांदी को भी सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। ऑलरेडी करेक्शन जो है हमने 77 से 72 देख चुके हैं, 5,000 से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है, तो दिस इज गुड टू बाय। तो जब तक 71,000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, आई थिंक 71,700 इज गुड टू बाय। हायर साइड में फेज मैनर में मार्केट मूव करेगा, जो 72,500 72,800 तक के भी लेवल बेयर मिनिमम दिखा सकता है। तो ओवरऑल सोने और चांदी में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए, शॉर्ट अवॉइड कीजिए। अवॉइड करने की सलाह केडिया जी की, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हैं। हालांकि जो भाविक और दिव्या की जो शॉर्ट की कॉल सिर्फ गोल्ड के लिए थी, वो भी ऊपर की तरफ थी, जहां पे इन दोनों एक्सपर्ट्स के, जिगर के, केडिया जी के जो टारगेट हैं, उस टारगेट के आसपास उन्होंने बिकवाली की सलाह दी थी। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चा तेल कैसा दिख रहा है आपको केडिया जी? किस तरह की चाल लग रही है कच्चे तेल में आगे? ये कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली कल प्राइसेस में कंसोलिडेशन मूव आते हुए देखा। आज आईई के मंथली रिपोर्ट्स आनी है, जिसके बाद थोड़ी और क्लैरिटी मार्केट में बनते हुए दिखाई देगी। तो टाइमिंग मुझे लगता है कच्चा तेल कल के बाद आज भी मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी तेजी का, जहां पे ब्रेंट हम 9350 तक का लेवल देख पाएंगे और डब्ल्यूटीआई में भी 90-91 के जोन पे आता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट है, ये कच्चे तेल को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। और सऊदी और रशिया के जो अपडेट्स है वो भी मुझे लगता है पॉजिटिव है। तो कुल मिला के कच्चे तेल में मुझे तेजी कंटिन्यू लगती है। आज के लिए 7240 के करीब हम सितंबर वायदे को ले सकते हैं। 7150 के स्टॉप लॉस है, इमीडिएट टारगेट 7380 है, बट जिस से मैं देख रहा हूं कि ब्रेंट 9350 तक का लेवल दिखा सकता है, तो M6 में भी हम लोग देखेंगे उसका इंपैक्ट रहेगा, जो 7500 तक का लेवल अगले 6 से 7 दिन में दिखा सकता है। तो कुल मिलाकर कच्चे तेल में बाइंग करके ही चलना चाहिए। कच्चा तेल खरीद कर ही चलना चाहिए। भाविक, आपको भी लग रहा है यहां पर कच्चा तेल खरीद कर जाएं? जी जरूर से। पहले भी हमने देखा था कि जब सऊदी अरेबिया ने प्रोडक्शन का सबसे पहले की थी बात और रशिया ने की थी, तो एक रैली बनी थी और उसके बाद 4-5 दिन हमने कंसोलिडेशन फेज में देखा। तो ये बात भी इस टाइम भी यही हो रहा है कि एक अच्छे रैली के बाद अभी कंसोलिडेशन फेज में, जहां पे नीचे 7150 का अच्छा सपोर्ट है और ऊपर 7300 का रेजिस्टेंस है। आई थिंक जब तक 7150 ब्रीच नहीं करता है तब तक मुझे लग रहा है कि लॉन्ग साइड ही रहना चाहिए। तो इंट्राडे मुझे भी लग रहा है कि आज के दिन बहुत सीमित दायरे में ट्रेड होगा, तो 7240 के करीब अगर आता है तो मैं भी रिकमेंड करूंगा बाय के लिए। टारगेट मेरा रहेगा 7300 का, स्टॉप लॉस भी छोटा है 7190 का। ओके, यानी खरीदारी की सलाह भाभी की भी और केडिया जी की भी। जिगर, आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है कच्चा तेल में तेजी बनी रहेगी, यहाँ पे खरीद कर ही जाना चाहिए? और फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में बताइएगा आप। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आज वैसे अगर हम देखा जाए तो ओपेक का मंथली रिपोर्ट भी आने वाला है, यूएसए EIA का जो एनर्जी आउटलुक है शॉर्ट टर्म वो भी आने वाला है। लेकिन मुझे जो ट्रेंड मुझे दिख रहा है, कंसोलिडेशन हुआ था पिछले 4 से 5 दिनों में, पॉजिटिव नेगेटिव। हमने 6300 से लेके 72-7300 तक का जो एक रैली देखी है, उसके बाद प्राइसेस में थोड़ा बहुत कूल डाउन भी हुआ है। WTI इज टेकिंग द सपोर्ट अराउंड $87-86। अगर मैं ब्रांड की बात करूं 89.5 के आसपास यहाँ पे भी सपोर्ट मिल रहा है, एंड सेंटीमेंट जो है यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है। अगर मैं फ्यूचर्स के पहले बात करूं, वन कैन गो लॉन्ग अराउंड करंट लेवल्स ओनली 7260 इन सितंबर कॉन्ट्रैक्ट। 7210 का स्टॉप लॉस लेकर यहाँ हम चल सकते हैं एक 7360 के टारगेट के लिए। ऑप्शंस की अगर हम बात करें, 7300 का जो कॉल ऑप्शन है 15 सितंबर का, वन कैन गो लॉन्ग अराउंड दी लेवल्स ऑफ 85-87 एंड स्टॉप लॉस शुड बी 75, टारगेट शुड बी अराउंड 110। आउटलुक इज पॉजिटिव। ओके, आउटलुक पॉजिटिव है और 7300 के स्ट्राइक की कॉल भी खरीदने की सलाह दे रहे हैं, या फिर फ्यूचर्स के साथ भी जा सकते हैं? अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, चांदी और क्रूड में कोई भी कॉन्ट्रा कॉल नहीं है, सभी एक्सपर्ट्स एक ही लाइन पर है। दिव्या, आप बताइए ऑप्शंस में आपको कहां मौके दिख रहे हैं क्रूड में आज?
विश्व जी कच्चे तेल की बात करूँ तो लास्ट 2 हफ्ते में अच्छी रैली देखने मिली है। मेन रीजन ये कि जो आउटपुट कट का जो न्यूज था रशिया सऊदी अरेबिया से, टेक्निकल स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो भी काफी स्ट्रांग लग रहा है प्राइजेस। अगर मैं डेरिवेटिव्स डेटा के पे नजर डालूं तो जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.46 है, तो उससे ये इंडिकेशन होता है कि जो नंबर ऑफ कॉल्स है मार्केट में वो ऑलमोस्ट डबल है नंबर ऑफ पुट्स है, तो ये भी साइन बुलिश है प्राइजेस के लिए। तो हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 12 के अंदर। 7100 का जो कॉल ऑप्शन है वो 170 के अराउंड बाई करें, स्टॉप लॉस हम 140 का रखें और टारगेट ऊपर में 210 का मेंटेन करें। ओके, तो यानी कोई कंफ्यूजन नहीं है, 7100 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दिव्या की तरफ से भी आ रही है। चलिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए बेस मेटल्स और एग्री मार्केट की कॉल लेकर आएंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, क्योंकि बेस मेटल्स पिछला हफ्ता तो कमजोर रहा था लेकिन कल अच्छी तेजी दिखी। जिंक 2.25% कल ये चढ़कर बंद हुआ था। कॉपर में भी 1.25% के आसपास की तेजी, एल्यूमिनियम लेड में भी तेजी दिखी थी। वो तेजी आज जिंक में आज फिर से दिख रही है। कॉपर लेकिन सपाट है और एल्यूमिनियम भी सपाट है। जो शुरुआती तेजी थी अब वो धीरे धीरे कम हुई है आज। केरिया जी, क्या लग रहा है आपको, मेटल की चाल कैसी दिख रही है, क्या पसंद कर रहे हैं आज आप? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो 15 अगस्त से ही लग रहा था कि मार्केट में एक अच्छा खासा गेन्स आएगा, बट हमने देखा रिसेंटली कि जिस ढंग से नंबर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के या चाइना से जो नंबर्स आए थे इकोनॉमी के वो कोई खास नहीं थे, जिसकी वजह से 740 का लेवल छूने के बाद कॉपर में 721 का लो लगते हुए देखा। बट कल की तेजी ये बताता है कि जो स्टेप्स लिए गए थे चाइनीज गवर्नमेंट से वो कहीं ना कहीं अब स्टेपिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका असर मार्केट पे आ रहा है। तो कल की रैली के बाद मुझे लगता है आज थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर है, जिसके चलते थोड़ा पुल बैक अगर 730 तक का लेवल अगर कॉपर में मिलता है तो बिल्कुल लेके चलिए। 725 के स्टॉप लॉस से हायर साइड पे मुझे लगता है 738 का इमीडिएट टारगेट पर। एक चीज ध्यान रखिए कि सितंबर मंथ में अगर 740 के ऊपर वीकली क्लोज आ जाता है देन डेफिनेटली 765 तक के भी लेवल हम जल्दी देख पाएंगे। वही दूसरी कमोडिटी एल्यूमिनियम है, क्योंकि एल्यूमिनियम पिछले एक अगर नो डाउट कल हमने जिंक में भी गेन देखा, बट एल्यूमिनियम अभी तक गेन नहीं दिखा पाया है। 200 के ऊपर अच्छे से होल्ड करके चल रहा है एज ऑफ नाउ। तो मुझे लगता है प्राइजेस में करंट लेवल से भी अगर हम लेते हैं तो इमीडिएट टारगेट 205 से 207 का रहेगा। तो कुल मिलाकर कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम ये 3 कमोडिटी पे नजर रखना चाहिए, जहां पे मुझे लगता है कि इंट्राडे में भी और हफ्ते 10 दिन का व्यू भी काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है। ओके, आप क्या पसंद कर रहे हैं जिगर बेस मेटल्स में? आज किस तरह की चाल दिख रही है, टॉप पिक आपकी तरफ से आज? I'll go with the exact same view. Go long in aluminum, copper and zinc. एल्यूमिनियम अगर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 201 के आसपास मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग विद द स्टॉप लॉस ऑफ 200 फॉर द टारगेट ऑफ 203। कॉपर में अगर 730 731 का लेवल वापस से मिलता है, थोड़ा सा 2-2.5 रुपए का डिप, then one can go long around these levels. 727 is stop loss, 740 I am looking as a target. And zinc में मुझे लग रहा है 221 के आसपास एक थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम वापस से बन सकता है। 221 से 219 का स्टॉप लॉस एंड 225 का टारगेट। अब दिव्या आप बताइए, आपकी पिक क्या है? क्या आप सहमत है? आपको भी लग रहा है खरीदारी करके जाना चाहिए इन काउंटर? हाँ जी, बेस मेटल पैक की बात करो तो हमें कल एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है। मेन रीजन है कि जो इकोनॉमिक डेटा प्रिंट है चाइना से थोड़ा इंप्रूव हुआ है और साथ में जो लोन का डेटा है वो भी एक्सपांड हुआ है, जो पॉजिटिव है प्राइजेस के लिए। और डॉलर इंडेक्स में जो हमें करेक्शन देखने मिला है उसने भी बेस मेटल स्पेक्स को लोअर लेवल पे सपोर्ट दिया हुआ है। तो ओवरऑल ट्रेंड मुझे साइडवेज को पॉजिटिव लग रहा है सीपीआई डेटा के पहले। तो कॉपर भी हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 729 के अराउंड, स्टॉप लॉस हम 726 का रखें और टारगेट ऊपर में 733 का मेंटेन करें। और एल्यूमिनियम भी अच्छा लग रहा है, वो 201 के अराउंड बाई करें, स्टॉप लॉस हम 199.5 का रखें और टारगेट ऊपर में 203 का रखें। ओके, तो ये व्यू है दिव्या गगलानी का। भाविक अपनी पिक आप भी बता दीजिए मेटल्स में आज। जी, मुझे भी सबके जैसा लग रहा है कि एल्यूमिनियम अच्छा है। इनफैक्ट कैंसल वारंट अगर देखें वो थोड़ा बढ़ रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है। और ओवरऑल आई थिंक यही एक एल्यूमिनियम है कि जो सारे पैक में एक चला नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट एल्यूमिनियम मेरे टॉप पिक रहेगी आज के दिन। तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी डिप आता है 201.6 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 203 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 200.80 का। ओके, जिगर नेचुरल गैस में क्या लग रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या करना चाहिए?
सी नेचुरल गैस सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 216 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग। थोड़ा टेक्निकली यहाँ पे बाउंस देखने को मिल रहा है एंड 211 का स्टॉप लॉस लेके हम चल सकते हैं। देयर इज टाइपो एरर फ्रॉम माय साइड 221। 211 का स्टॉप लॉस है एंड टारगेट इज 226। ओके, तो ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। केरिया जी, मसालों में बताइए क्या हो रहा है? काफी उतार चढ़ाव, कल तेज गिरावट दिखी थी, आज यहां पर हल्की रिकवरी दिख रही है। क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए मसालों में? देखिए, पूरे मसाले पैक की बात करें तो लॉन्ग टर्म व्यू तो बिल्कुल बुलिश है। जिस दिन से हम देख रहे हैं कि बैलेंस शीट हम जीए की बात करते तो वो टाइट ही रहेगा। हमारा पहले भी मानना था कि 15 अगस्त के बाद मसाले में करेक्शन रहेगा, जो सितंबर मंथ करेक्शन में जाएगा। तो वॉलिटिलिटी जरूर बनी हुई है, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनानी है। टाइमिंग मुझे लगता है कि जीरे के अंदर फिर से प्राइजेस करीबन 59-500 तक का टेम्पररी एक फॉलबैक दिखा सकता है। शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी, बाय ऑन ड्रॉप की सलाह रहेगी। मुझे लगता है 20 सितंबर तक मसालों के अंदर ऐसी वॉलिटिलिटी बनी हुई रहेगी। 20 सितंबर के बाद एक रैली बनेगी। और अगर हम लोग इसमें इंट्राडे के लिहाज से मैं बड़ी पोजीशन नहीं बताना चाहूंगा। मुझे लगता है कि अगर महीने भर का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे जीरे में लगता है 59,500 के करीब लेना चाहिए, 57,500 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 65,000 तक का लेवल हम देखेंगे अक्टूबर मिड से एंड तक जीरे के अंदर। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो 13,500 के करीब लेके चलना चाहिए, 12,500 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे लगता है 15,500 तक का लेवल फिर से हम अक्टूबर एंड तक देख पाएंगे। लास्ट अगर धनिया की बात करें तो धनिया में भी अभी 6900 से 72 के बीच में कंसोलिडेशन करेगा। एफडी का माल इंपोर्ट भी पिछले साल हमने देखा था कि रशिया से काफी ज्यादा यही पीरियड में हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट एक साइड में ट्रेड कर रहा है। तो अगला मंथ अगर हम देखें धनिया का तो मुझे लगता है 6900 के करीब एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है 6650 के स्टॉप लॉस से। जो हाई साइड में मुझे लगता है कि अक्टूबर एंड तक करीबन 7550 से लेकर 7600 का लेवल दिखा देगा। इस बार रबी की भी जो सोइंग है वो इंपैक्ट होगी एल नीनो की वजह से, क्योंकि बरसातें काफी कमजोर है और ग्राउंड लेवल वाटर भी कम है, जिसकी वजह से धनिया की भी एरिया में कमी वैसे भी होगी। बट जीरे के अंदर थोड़ा सा कंपटीशन मिलेगा जो प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। ओके, ग्वार पर छोटा जवाब दीजिएगा केडिया जी 30 सेकंड के अंदर। क्या करना चाहिए? ग्वार सीट ग्वारगम शुरुआती सुस्ती के बाद अब हल्की तेजी दिख रही है यहाँ पर। 6000 से 6500 के रेंज में गवार सीट ट्रेड करेगा। 20 सितंबर के बाद चलेगा जो 7200 का लेवल दिखाएगा। गवार गम भी 12,300 से 13,400 के बीच में ही ट्रेड करेगा। 20 सितंबर के बाद ब्रेकआउट देगा जो 14,500 से 14,800 का लेवल दिखाएगा। कॉटन केक पर आपकी कॉल थी भाविक, क्या लेवल्स है, किन लेवल्स, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस लगाया कॉटन केक में आज? कॉटन केक में थोड़ा अगर डिप मिलता है 2616 से 2620 तो बाय कर सकते हैं। मेरा टारगेट मैं रिवाइज कर रहा हूँ 2680 का और स्टॉप लॉस रहेगा 2580 का। ओके, चलिए एक बासमती राइस को लेकर एक खबर आ रही है केडिया जी। खबर यह है कि अभी तुर्की में जो ये फूड फेस्टिवल हुआ था वहां पर अब भारत के बासमती के राइस के लिए कोई भी बायर वहां पर तैयार नहीं था, क्योंकि सरकार ने जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो तय किया है वो उनको काफी ज्यादा लग रहा है। और जो पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट जो इंपोर्टर है वहां के वो लोग चाह रहे हैं कि पुराने रेट पे दे। पिछले सीजन का जो रेट था वो $1,050 प्रति टन था, जिसको सरकार ने अब मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस 1250 कर दिया है। इससे मार्केट शेयर इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहा है। क्या लग रहा है किस तरह से चीजें बदल रही है राइस को लेकर? छोटा जवाब सर। देखिए, G20 में भी हमने देखा है कि जो लीडर्स है अपोज किया था एक्सपोर्ट बैन जो इंडिया कर रही है रेस्ट्रिक्शन राइस पे। बट कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में हम लोग जो एल नीनो का इंपैक्ट है उसकी वजह से इंडिया जो स्टेप्स ले रही है वो डोमेस्टिक मार्केट को देखते हुए कर रही है। बट आई थिंक इतनी जल्दी ये रिवाइज होता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इलेक्शन और मानसून ये दोनों ही कंसर्न हमारे डोमेस्टिक मार्केट पर रहेगा। तो आई थिंक कोई मेजर चेंजेस इस पॉलिसी पे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। खबर है एक्सपोर्टर्स को दिक्कत हो रही, जो राइस एक्सपोर्टर है, बासमती के जो एक्सपोर्टर्स है उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो भाव है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस का वहां पर खरीदार इंटरनेशनल मार्केट में उन्हें मिलने में दिक्कत हो रही है। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन जब ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए होगा वायदा बाजार का पूरा एक्शन।